तो वो डिग्री में जो फॉन्ट यूज हुआ है वो फॉन्ट 1990 में आया, डिग्री उनकी 80 के दशक की। जिस वाइस चांसलर ने साइन की है वो वाइस चांसलर उस साइन की डेट से 2 साल पहले रिटायर हो गया। उसमें कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और वो जिस सब्जेक्ट से उन्होंने पढ़ाई करी है उस सब्जेक्ट के इकलौते विद्यार्थी प्रधानमंत्री डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे, डिग्री दिखाने अमित शाह क्यों आ रहे हैं? भाई अमित शाह जी किस हैसियत से डिग्री दिखाने आ रहे हैं? डिग्री बिल्कुल फर्जी है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की तरह ही डिग्री है और इस सरकार का जो रवैया है वो भी ऐसा ही है। नहीं, प्रधानमंत्री असली नहीं है। अगर प्रधानमंत्री असली होते तो प्रधानमंत्री मणिपुर पे बोलते। नहीं लगता ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ये सिर्फ बीजेपी के प्रचार मंत्री है। ये अपना पद भूल चुके हैं, ये अपने पद की गरिमा भूल चुके हैं, ये अपने पद की मर्यादा भूल चुके हैं और ये भूल चुके हैं कि पूरे देश का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी सभापति ने वो मंजूरी दे दी है कि अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी, लेकिन अभी डेट नहीं दी है कि कब चर्चा करेंगे, कब अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि शायद अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे जो मंशा थी वो ये थी कि प्रधानमंत्री कुछ तो बोले। जो प्रधानमंत्री का मौन है, जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, वो कई मायने में विपक्ष के नेताओं के साथ साथ जो इस देश की जनता है इनको संदेह के घेरे में ला रही है कि वो प्रधानमंत्री जो छोटी छोटी बातों पे आके टीवी पे दहाड़ते हैं, रेडियो पे बोलते हैं, वो आखिर इतने संजीदा मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। मणिपुर पे जब मणिपुर पे उनकी चुप्पी आखिर क्यों है? पार्लियामेंट के बाहर भी तब बोले जब वो वीडियो वायरल हो गया और उस बोलने के लिए उन्होंने 80 दिन का इंतजार किया। तो क्या हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि किसी वीडियो के वायरल होने का हम इंतजार करें? लाखों और हजारों की संख्या में बहन बेटियां की इज्जत तार तार हो रही है और प्रधानमंत्री जी जो है वो चुप हैं। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कहाँ? फ्रांस में जाके बोल रहे हैं, मिस्र में जाके बोल रहे हैं, अमेरिका में जाके बोल रहे हैं, रसिया में जाके बोल रहे हैं, रसिया यूक्रेन युद्ध पे बोल रहे हैं, ठीक है, फ्रांस के युद्ध पे बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे घर में मणिपुर में जो हो रहा है उस पे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रोफेसर है, आपको क्या लगता है कहाँ तक एक नेता को ये शोभा देता है कि जो विपक्ष में नेता है उनको नामर्द बोलना? देखो अब ये भी मनोज तिवारी जी का देख लो। मैं तो ये मानता हूँ कि मनोज तिवारी कोई नेता नहीं है, वो भोजपुरी एक्टर था, एक भान टाइप का आदमी है। तो इन लोगों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? इनकी कोई एथिक्स नहीं है। जनता का प्रतिनिधि ऐसा है जी, जनता भोली भाली है। जनता को अगर आप झूठ परोस दो तो जनता तो किसी को भी सर माथे पे बैठा देती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मनोज तिवारी जैसे लोग जो संसद में बैठे हुए हैं और वो विपक्ष को नामर्द बोल रहे हैं, विपक्ष के नेताओं के लिए ऐसी अशोभनीय बातें कर रहे हैं और इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जो एक तरफ कहते हैं ना लोग कि संसद में जो कार्रवाई है वो लोकतांत्रिक तरीके से होती है, और आज आपने एक बात और देखी होगी, एक तरफ मनोज तिवारी का बयान जो कल का बयान था और आज आपने देखा कि खड़गे साहब का जो बयान है वो म्यूट कर दिया गया। खड़गे साहब को बोलने नहीं दिया गया संसद में। और खड़गे साहब जब बोल रहे थे, एक बुजुर्ग नेता है, दलित समाज से आते हैं, कम से कम बीजेपी के लोगों को शिष्टाचार के नाते उनकी उम्र का लिहाज करना चाहिए, उम्र का भी लिहाज नहीं किया। और खड़गे साहब जब बोल रहे थे तो वहाँ शोर मचा रहे हैं और बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि साहब विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। और संसद में हकीकत में क्या हो रहा है वो आपके सामने है कि संसद जो है वो बीजेपी के नेताओं की वजह से नहीं चल पा रही है, बीजेपी के नेताओं की जो कारगुजारियां हैं उसकी वजह से नहीं चल पा रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम चाहते हैं पार्लियामेंट में सवाल हो, हम चाहते हैं कि संसद लगे, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता। भाई चाहते हैं तो आपको रोका किसने है? हम सवाल कर रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देते। हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप माइक म्यूट कर देते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से सवाल करते हैं तो जवाब कौन दे रहा है? गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं, रक्षा मंत्री। एक बात बताइए कि जब रेलवे में कोई ट्रेन का उद्घाटन होता है तब उद्घाटन करने तो प्रधानमंत्री जी चले जाते हैं, तब इन्हें रेल मंत्री ध्यान नहीं आते। जब विदेश यात्रा हो रही है तो विदेश मंत्री वहां नहीं दिखाई देंगे, वहां भी प्रधानमंत्री दिखाई देंगे। जब अन्न बांटा जा रहा है तो खाद्यान्न मंत्री का काम होना चाहिए ना अन्न बांटने का। जो राशन बांटा जा रहा है तो वहां भी प्रधानमंत्री। जब कोविड के इंजेक्शन लगे तो वहाँ किसका फोटो? प्रधानमंत्री का। तो अब अगर मणिपुर पे चर्चा हो रही है तो उसका जवाब गृह मंत्री क्यों दे रहे हैं? उसका जवाब रक्षा मंत्री क्यों दे रहे हैं? वहाँ प्रधानमंत्री क्यों पीछे है? ऐसा नहीं है साहब, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा कि जो चीज आपको पसंद है, जहाँ किसी बात का श्रेय आपको लेना है
तो वहां तो प्रधानमंत्री जी आगे हो जाएंगे। और जब सिस्टम में खामियां हैं, मणिपुर जैसी घटना हो रही है जो शर्मसार करने वाली है, मानवता को शर्मसार करने वाली है, तो वहां प्रधानमंत्री जी को गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य और जो राज्यपाल महोदया के पीछे छुपाया जा रहा है, ये नहीं चलेगा साहब। अब मामला ये है कि प्रधानमंत्री जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल पाते हैं। समस्या ये भी है, क्यों नहीं बोल पाते भाई वो चीज तो सर्वविदित है, क्यों नहीं बोल पा रहे। प्रधानमंत्री जी ऑन रिकॉर्ड खुद बोलते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उनके इंटरव्यू है ऑन रिकॉर्ड, वो खुद कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उनकी डिग्रीज आप देख लीजिए, जिस वाइस चांसलर के सिग्नेचर है उनकी डिग्री पे, पहली बात तो वो डिग्री में जो फॉन्ट यूज हुआ है वो फॉन्ट 1990 में आया। डिग्री उनकी 80 के दशक की। जिस वाइस चांसलर ने साइन की है वो वाइस चांसलर उस साइन की डेट से 2 साल पहले रिटायर हो गया। उसमें कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। और वो जिस सब्जेक्ट से उन्होंने पढ़ाई करी है उस सब्जेक्ट के इकलौते विद्यार्थी, उनके साथ कोई पढ़ा लिखा नहीं, ना कोई जूनियर बैच का एक व्यक्ति आज तक मिला, ना उनसे सीनियर बैच का आज तक कोई व्यक्ति मिला जो आके कह दे हाँ साहब हम प्रधानमंत्री जी के साथ पढ़े, या प्रधानमंत्री जी के जूनियर थे या प्रधानमंत्री जी के सीनियर थे। तो हम तो नहीं मानते कि प्रधानमंत्री जी की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई ठीक है। हम तो ये मान के चलते हैं कि उनकी डिग्री उन्हीं की तरह है। डिग्री में भी जुमलेबाजी छुपी है, प्रधानमंत्री जी के बयानों में भी जुमलेबाजी छुपी हुई है। शाह जी ने डिग्री दिखाई है मीडिया के सामने। नहीं तो डिग्री किसे दिखानी चाहिए? डिग्री किसकी है? प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे? प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? डिग्री दिखाने अमित शाह क्यों आ रहे हैं? भाई अमित शाह जी किस हैसियत से डिग्री दिखाने आ रहे हैं? यही तो इस सरकार की समस्या है कि जवाबदेही अगर है प्रधानमंत्री की तो स्पष्टीकरण देंगे गृह मंत्री, जवाबदेही है रक्षा मंत्री की तो स्पष्टीकरण देंगे विदेश मंत्री। तो ऐसे नहीं चलेगा साहब। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा वाली कहावत यहाँ नहीं चलेगी। खुद एक प्रोफेसर है, आपको क्या लग रहा है डिग्री की क्या सच्चाई है? डिग्री बिल्कुल फर्जी है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की तरह ही डिग्री है। और इस सरकार का जो रवैया है वो भी ऐसा ही है। नहीं, प्रधानमंत्री असली नहीं। अगर प्रधानमंत्री असली होते तो प्रधानमंत्री मणिपुर पे बोलते। अगर प्रधानमंत्री असली होते तो प्रधानमंत्री पहला महिलाओं पे जो जाति हो रही है पहलवानों पे उस पे बोलते। अगर प्रधानमंत्री असली होते तो देश में जो भी आज तक जो भी बीजेपी शासन द्वारा जो जातियां की गई हैं उस पे प्रधानमंत्री बोलते। प्रधानमंत्री किस पे बोलते हैं साहब? रेडियो पे आ जाते, क्योंकि वहां से कोई बोलना नहीं ना, पलट के कोई नहीं बोलेगा। आप डिग्री की बात कर रहे हैं तो हमने पहले भी कहीं सुना है कि अगर डिग्री फर्जी पाई जाती है तो सजता चली जाती है, घर खाली करा दिया जाता है। देखो साहब, घर खाली होना, सदस्यता रद्द होना या फिर केस होना, सीबीआई ईडी की जांच होना, ये सारे काम होते हैं। लेकिन ये होते हैं सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए। सत्ता पक्ष में मुझे ये बता दीजिए, मैं तो डिग्री की बात कर रहा हूँ, डिग्री तो छोड़ दीजिए। और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं या जो पहले विपक्ष के नेता थे जो बीजेपी में शामिल हो गए, आप मुझे बताइए हेमंत विश्व शर्मा पे तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताने वाला कौन था? अमित शाह जी। अब मुख्यमंत्री किसकी सरकार में बने हैं? बीजेपी के में। एकनाथ शिंदे को भ्रष्टाचारी किसने बताया? अब वो मुख्यमंत्री बने हुए इनकी सरकार में। पूरे अजीत पवार से लेके जो है छगन भुजबल तक को, इन सबको भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री ने बताया मध्य प्रदेश में कि 70,000 करोड़ के घोटाले अब इनकी सरकार में मंत्री बने हुए हैं। तो इस तरीके का जो दोगलापन है, जो दोहरा चरित्र है, ये चरित्र सिर्फ आपको बीजेपी में ही देखने को मिलेगा। ये चरित्र इस मौजूदा सरकार में ही देखने को मिलेगा कि अगर कोई नेता विपक्ष में है तो भ्रष्टाचारी है, और वही नेता अगर बीजेपी का दामन थाम लेता है तो वो संस्कारी की श्रेणी में आ जाता है। जो गठबंधन हुआ है, इंडिया नाम दिया गया, उसको पाकिस्तानी संगठन से बता दिया गया, कहा अब एक बात और बताइए, इस पे मुझे ये बताइए, ये बताया जाए कि क्या ये प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है या बीजेपी के प्रचार मंत्री है? देश के प्रधानमंत्री। अगर वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो विपक्ष के हमारे जो गठबंधन है, इंडिया जो ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप की तुलना किसी ऐसे संगठन से कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये सिर्फ बीजेपी के प्रचार मंत्री हैं। ये अपना पद भूल चुके हैं, ये अपने पद की गरिमा भूल चुके हैं, ये अपने पद की मर्यादा भूल चुके हैं, और ये भूल चुके हैं कि पूरे देश का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिस तरीके से ये विपक्ष पे छींटाकशी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का जो एक पद होता है, पद की गरिमा होती है, उस गरिमा को तार-तार हो कर रहे हैं। कहा तो है नाम बदलने से कुछ नहीं होता।
नहीं तो हम कब कह रहे हैं साहब नाम बदलने से कुछ नहीं होता। कुछ दिनों पहले तो ये बताइए, कुछ दिनों पहले तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि कांग्रेस के साथ कोई आ जाएगा। अब जब 26 लोग पार्टी के साथ जुड़ गए हैं तो आपको क्या दिक्कत है? हाँ। भाई आपका भी तो एनडीए 2014 के बाद जिंदा हुआ। 2014 से लेके 2022-23 तक जब हमारी पटना में रैली हुई थी तब तक कहीं एनडीए का जिक्र था? नहीं था। अब जेपी नड्डा साहब हर बैठक में, हर मीटिंग में ये कहते थे कि आने वाले समय में एक ही पार्टी रहेगी, बीजेपी। बाकी पार्टियों कह रहे थे कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। अब ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? ऐसा हमारा 26 दलों का ऐसा जो गठबंधन बना तो प्रधानमंत्री जी की ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि इन्हें 38 दल जोड़ने पड़े? और उन 38 दलों में 11 दल ऐसे हैं जिनको अभी चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिली हुई है और कई दल ऐसे हैं जिनकी अभी तक एक भी विधायक की सीट नहीं है। तो ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की कि इनको एक भानुमति का कुनबा जोड़ना पड़ रहा है? ठीक है भाई, हमारा गठबंधन कमजोर है, हम कौन सा कह रहे हैं कि हमारा मजबूत है। अगर हमारा कमजोर है तो हमारा कमजोर बना रहने दो। और आप जिस तरीके से छींटाकशी कर रहे हो वो साफ तौर पे बता रहा है कि आप लोग डरे हुए हो विपक्षी एकता से। और मैं तो ये कहता हूं कि जनता जनार्दन है, वही आखिरी फैसला करती है। जनता तो सब देख ही रही है। अविश्वास प्रस्ताव क्या सरकार गिर जाएगी? सरकार गिरे या ना गिरे, मैं तो ये कहता हूं सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री को बोलना तो पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी संसद में तो प्रकट होंगे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रधानमंत्री जी की चुप्पी को तोड़ना, और यही हमारे पास एक आखिरी रास्ता बचा है जो संविधान के तहत हमें जो एक अधिकार मिला हुआ है।